हेलो गाइस, मैं हूं अनिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी वीरा एकेडमी। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो कृषि से संबंधित या फिर क्रांतियाँ जो हैं हमारी, उस सारी क्रांतियों को एक ही वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम समझ जाएंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइस, हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रश्नों के बारे में। चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो गाइस, हरित क्रांति जो संबंधित है आपकी, वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। जैसे कि गाइस यहाँ फोटो में दिखा रखा है, यानी कि जो भी फसली चीज़ें हैं हमारी खाद्यान्न से संबंधित, खाद्य के रूप में खाने वाली, तो उनसे संबंधित जितनी भी फसलें आती हैं वो सब हरित क्रांति के अंतर्गत आ जाती है गाइस। इसके बाद बात कर लेते हैं, दूसरी है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में अगर वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। गाइस, उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। अगला बात कर लेते हैं, नीली क्रांति की बात करते हैं। तो नीली क्रांति जो होती है मत्स्य उत्पादन में कई तरीके से परियोजना भी लागू करके मत्स्य का उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो उसी को कहते हैं मत्स्य उत्पादन। और उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति से संबंधित होता है मत्स्य उत्पादन। फिर बात करते हैं भूरी क्रांति जो है गाइस, वो उर्वरक के उत्पादन को कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर जो लगा रखी है उसमें देख सकते हैं आप, उर्वरक से संबंधित होता है, उसी को कहते हैं भूरी क्रांति। गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं, 5 नंबर पे आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति का मतलब होता है गाइस अंडे के उत्पादन से, अंडों के उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है उसको कहते हैं गाइस रजत क्रांति। फिर बात करते हैं पीली क्रांति। तो पीली जो क्रांति है गाइस वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ, तिलहन के उत्पादन से, यानी कि तेलीय जो भी चीज़ें होती है या फिर जिससे तेल निकाला जाता है, दालें वगैरह जो भी चीज़ें हमारे होती है, तिलहन, गाइस तिलहन से संबंधित जो है वो पीली क्रांति है। इसके बाद बात कर लेते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का बहुत ही मज़ेदार गाइस ऑप्शन है अभी, जिसके अंदर हम पढ़ सकते हैं बायोडीजल के उत्पादन में जो भी अध्ययन किया जाता है या फिर बायोडीजल के अंतर्गत जो आता है उसको कृष्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बायोडीजल एक ऐसा सोर्स ऑप्शन है जहां से हम हमारे ईंधन की व्यवस्था को और सुचारू रूप से चला सकते हैं। ईंधन की व्यवस्था को हम थोड़ा सा सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं गाइस। इसके बाद बात कर लेते हैं गुलाबी क्रांति जो है गाइस। गुलाबी क्रांति नाम से ही कुछ थोड़ा सा पता चल रहा होगा, झींगा मछली के उत्पादन से है गाइस। झींगा मछली के उत्पादन से गुलाबी क्रांति। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाल क्रांति जो होती है गाइस। लाल क्रांति से भी हम सीधा सीधा समझ सकते हैं, टमाटर और मांस के अधिक उत्पादन को हम लाल क्रांति के रूप में जानते हैं गाइस। फिर और बात कर लेते हैं, 10 नंबर पे आती है हमारी बादामी क्रांति। गाइस, अगर नहीं पता हो तो बादामी क्रांति जो होती है वो मसालों के उत्पादन से संबंधित है, और भारत में मसालों के उत्पादन में काफ़ी ऊर्जा वैसे बढ़ोतरी हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि मसालों के उत्पादन को और भी बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत के जो मसाले होते हैं पूरे विश्व में इनकी पैकेजिंग होकर पूरे विश्व में सप्लाई होती है। तो गाइस, मसालों के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसको कहते हैं बादामी क्रांति। गाइस, ये भूलना नहीं। फिर बात कर लेते हैं, 11 नंबर पे आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी यानी कि सुंदरता से संबंधित है। तो ये जो है वो फल के उत्पादन से संबंधित है गाइस। फल के उत्पादन, जो जितना भी फल का उत्पादन होता है वो सब सुनहरी क्रांति के अंदर पड़ा जाता है, यानी कि फल में बहुत सारे फल अपन सम्मिलित कर सकते हैं। फिर गाइस, हमारे लास्ट जो एक क्रांति है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है, यानी कि जो नदी को एक नदी से दूसरी नदी को जोड़कर जो परियोजना बनाई जा रही है
उसी को अपन कह रहे हैं अमृत क्रांति। वो इसीलिए क्योंकि जो जल है उसका सही तरीके से दोहन या उपयोग किया जाए, उसी को अपन कहते हैं जल क्रांति। गाइस यहाँ तक तो इतना ही है, पर एक और क्वेश्चन शायद मैं बताना चाहूँगा। गोल क्रांति, गोल क्रांति जो होती है वो गाइस आलू से संबंधित होती है, ध्यान कर लेना, आलू से संबंधित होती है गोल क्रांति, तो इसको भी याद कर ले। गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विथ इमेजेस के साथ आपको ये वीडियो दिया है, तो चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe.